हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 27 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी में हम रचनात्मक लेखन करेंगे। आज की जो वर्कशीट है इसमें हम पत्र लेखन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 4 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, पिछली कार्यपत्रकों में हमने औपचारिक पत्रों की विशेषताओं के बारे में जाना था। बच्चों, आपको पता है औपचारिक पत्र कौन से पत्र होते हैं? औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो कि किसी सरकारी कार्यालय के लिए लिखे जाएं या प्रधानाचार्य के लिए लिखे जाएं या व्यवसाय से संबंधित होते हैं। तो आप सभी ने पहले औपचारिक पत्र पढ़े थे, तो आई होप कि आपको पता होगा औपचारिक पत्रों के बारे में और उसे लिखने का अभ्यास भी किया था। इसी प्रकार इस कार्यपत्रक में हम अनौपचारिक पत्र लेखन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और अभ्यास करेंगे। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं बच्चों? जो हम अपने संबंधियों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के लिए लिखते हैं, जिन्हें हम जानते हैं उनके लिए लिखते हैं। उन पत्रों को कहते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अनौपचारिक पत्र की महत्वपूर्ण बातें। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, इसमें व्यक्तिगत सुख दुख और अनुभव का विवरण होता है। इसमें व्यक्तिगत सुख दुख मतलब जो पत्र लिखने वाला व्यक्ति है वो अपने सुख दुख के बारे में इसमें लिख सकता है। अपनी फीलिंग्स, अपना किस तरह से वह उसका समय व्यतीत हो रहा है, इन सभी बातों को, या वो अपने किसी जीवन के अनुभव को भी पत्र में लिख सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें तथ्यों के साथ साथ आत्मिक भावों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें वो रीज़न तो होता ही है कि जिस रीज़न से हमने पत्र लिखा है वो एक कारण है, लेकिन उस कारण के अलावा आत्मिक भाव का मतलब है कि हमारे पत्र लिखने वाले के मन में जो भी भाव आ रहे हैं, अगर वो चाहे तो उन्हें पत्र के द्वारा जिसको भी पत्र लिख रहा है उसे वो भाव व्यक्त कर सकता है। तीसरा देखिए, यह पत्र प्रेम भाव और विचार विमर्श के लिए भी लिखा जाता है। ठीक है, प्रेम भाव जैसे कि मान लीजिए हम अपने भाई से या बहन से बहुत प्रेम करते हैं तो प्रेम भाव का विचार हुआ है ना। और विचार विमर्श, अगर हम किसी विषय पर किसी से विचार विमर्श करना चाहते हैं तो वो उस तरह से भी ये पत्र अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक का मतलब हुआ कि जो हमारी दैनिक व्यवहारिक की जीवन की जो भाषा है, हम उस भाषा में भी उस पत्र को लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें है, आइए हम एक अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को देखते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? पता। सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक मतलब पत्र भेजने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। बच्चों, जो लेफ्ट हैंड होता है वो बायां हाथ होता है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ हम अपना मतलब पत्र लिखने वाला अपना नाम और पता लिखेगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पर दिनांक लिखा जाएगा, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख। ठीक है, तीसरा होगा संबोधन मतलब जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय भाई, है ना। आप अपनी मम्मी के लिए लिख रहे हैं तो आदरणीय मम्मी। तो इस तरह से, जैसे कि बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है अभिवादन, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे सादर, प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते या नमस्कार। ठीक है, ये अभिवादन के शब्द होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। और अगर छोटे हों तो मधुर प्यार। फिफ्थ पॉइंट देखिए, मुख्य विषय को मुख्यतः 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। अब देखिए, पहले अनुच्छेद में क्या होना चाहिए? पहले अनुच्छेद में होना चाहिए मैं या हम यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी भी कुशलता से होंगे। या तो हम कहेंगे तो कुशल हैं और मैं तो हूँ। ठीक है, ये पहली लाइन हुई, पहले अनुच्छेद की पहली लाइन। यहाँ हमने अपनी कुशलता अभिव्यक्त कर दी। अब हम दूसरा अनुच्छेद में क्या लिखा जाता है? कारण, जिस कारण से पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, तीसरा अनुच्छेद होता है समाप्ति से कुछ पहले कुछ वाक्य अपने परिवार या संबंधियों के साथ कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार। तो ये क्या था? ये तीसरा अनुच्छेद है। इस तरह से जो पत्र है उसे 3 भागों में विभाजित कर लेना चाहिए। पहले में सिर्फ जो आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो अपनी कुशलता के बारे में बताएंगे पहले अनुच्छेद में। ठीक है, दूसरे में आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, कारण बताएंगे। और तीसरे में
जैसे किसी की कुशलता के बारे में हमने लिख दिया तो तीसरे में एक समाप्ति करते हैं, तो किस तरह से, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम व छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि, इस तरह से आपको लिखना चाहिए। नंबर 7 देखिए, समाप्ति। समाप्ति कैसे करते हैं? अंत में प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजी, ठीक है, ये सब क्या है, ये प्रेषक के साथ संबंध जैसा होता है संबंध, उसी के अनुसार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों आज की जो वर्कशीट है उसमें देखिए आपसे क्या प्रश्न का एक्सपेक्टेशन है कि आप ये पत्र लेखन का तरीका आप समझ गए होंगे, तो आपको किस तरह से पत्र लिखना है। देखिए, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित कीजिए। अब देखिए, जो हमारा पत्र लिखने का कारण है वो क्या है, योगासन करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, यही हमारा विषय है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना पता लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे आप, फिर आप दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने के बाद आप संबोधन करेंगे, जैसे प्रिय बहन, या जो भी है, दीदी हैं तो आदरणीय दीदी, या छोटी बहन है तो प्रिय बहन लिखकर, है ना, तो ये आपने क्या किया, संबोधन किया, है ना। अभिवादन करेंगे तो बहुत बहुत प्यार, तो ये अभिवादन हुआ। अब हम अनुच्छेद का पहले लाइन लिखेंगे, तो पहली है, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ कुशलता से होंगी, ठीक है। इसके बाद हम मुख्य विषय पे आएंगे, अभी मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। मुख्य विषय क्या है हमारा, योगासन करने के लिए प्रेरित करना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि आप तुम्हें योगासन करना चाहिए क्योंकि योग करने से स्वस्थ शरीर रहता है ना, तो हम उसे प्रेरित करेंगे, योग से होने वाले लाभों के बारे में बताएंगे। अब जो तीसरा है अनुच्छेद, उसमें क्या करेंगे, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि, और फिर लास्ट में समाप्ति कर देंगे, ठीक है। समाप्ति कैसे करेंगे, तुम्हारी बहन या तुम्हारा भाई, कुछ भी आप लिखकर इस तरह से समाप्ति कर सकते हैं। अब मैं आपको लिखित रूप में पत्र दिखाती हूँ, अनौपचारिक पत्र, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है, अपना पता, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, दिनांक डालना है। बच्चों आपकी वर्कशीट कल की डेट के लिए है, तो मैंने यहाँ पर दिनांक कल का डाला है, 4 सितंबर 2020। सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, ठीक है, फिर दिनांक डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रिय बहन बहुत प्यार, इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल मंगल होंगी। मुझे भाई ने बताया कि तुम परीक्षा की तैयारी कर रही हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये क्या था, ये हमने जो पढ़ा था कि पत्र लेखन में हम सबसे पहले अपनी कुशलता के बारे में बताएंगे, तो वही हमने यहाँ बताया कि मैं यहाँ कुशलता से हूँ और आशा है कि तुम भी कुशल मंगल होंगी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या था, कारण शुरू हो गया, है ना। मुझे भाई ने बताया कि तुम परीक्षा की तैयारी कर रही हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, और शरीर व मस्तिष्क दोनों का स्वस्थ रखने के लिए योगासन बहुत आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ हमने योगासन का महत्व बताया कि योगासन क्यों ज़रूरी है, कि अगर हम योगासन करेंगे तो हमारा शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। योगासन से शरीर में नई स्फूर्ति बनी रहती है। नई स्फूर्ति का मतलब है कि शरीर में जोश बना रहता है, ऐसे थकावट महसूस नहीं होती है ना, किससे, योगासन करने से। तो यहाँ हमने योग से होने वाले लाभ बताए। अब देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने दैनिक जीवन में योगासन को महत्व दोगी और अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगी, ठीक है। मेरी तरफ से सभी बड़ों को प्रणाम व छोटों को प्यार व आशीर्वाद, तुम्हारी बहन, ठीक है। आई होप कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और तुम्हारी बहन लिखने के बाद लास्ट में आप अपने साइन करेंगे या आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो आपके साथ दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, जो दूसरे सेक्शन में पढ़ते हैं उनको भी शेयर करना, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।